हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारे द रिनाइसेंस पीरियड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने पढ़ लिया था 14th सेंचुरी के। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इंग्लैंड में कैसे आए और क्या हुआ था। तो बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ दीज क्लासिकल मॉडल्स रिजल्टेड इन द रिवाइवल ऑफ द लर्निंग इन द 14th एंड 15th सेंचुरी के। जो जब डिस्कवरी हुई इन क्लासिकल चीज़ों की, तो ये जो है 14th-15th सेंचुरी में हुई थी, वहाँ से ये फैलना शुरू हो गई थी। द एसेंस ऑफ दिस मोमेंट वाज दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मोमेंट में इंसान ने अपने आप को और यूनिवर्स को डिस्कवर कर लिया था, उसकी अहमियत जान ली थी। एंड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड had suddenly opened his eyes and seen the flood of Greek literature which the new art of printing carried swiftly to every school in Europe, revealed a new world of poetry and philosophy। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लिटरेचर जो था, ग्रीक लिटरेचर था, एक इसका बड़ा सैलाब तेज़ी से यूरोप में फैलता है। इसके जो काम थे, पोइट्री थी या जो भी चीज़ थी, वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में रैपिडली फैली और इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया फ़िलासफ़ी में, पोइट्री में, हर चीज़ में। अलॉन्ग विद द रिवाइवल ऑफ लर्निंग न्यू डिस्कवरीज टुक प्लेस इन सेवरल अदर फील्ड्स। और कहते हैं लर्निंग का तो रिवाइवल हुआ ही हुआ, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों में, नए इन्वेंशंस में भी इजाफा हुआ। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। Vasco da Gama circumnavigated the earth, Columbus discovered America, Copernicus discovered the solar system and prepared the way for Galileo। बुक्स जो थी वो प्रिंट होना शुरू हो गई थी। प्रिंट हुई तो उसके साथ साथ जो था फ़िलासफ़ी, साइंस और आर्ट वर्ड सिस्टमेटाइज्ड। ठीक है, उनको एक सिस्टम मिला और वो यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह ये जितना भी लिटरेचर था, ये जितना भी काम था, ये फैलना शुरू हुआ। लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। जो पास्ट यानी कि मिडल एजिस थी, वो पास्ट का हिस्सा बन चुके थे और जो वर्ड था ना, वो बिल्कुल नया बन चुका था। जो एक पुराना बूढ़ी सोच वाला जो वर्ड था ना, वो हट कर एक नई सोच वाला नई दुनिया बन चुकी थी। ठीक है, उसके साथ साथ ये कि लोगों को हर चीज़ के मामलात, हर चीज़ समझ आने लगी, वो सच्चाई जानने लग गए। ठीक है, और वो पुराने जो वक्त थे, पुरानी जो चीज़ें थी, उनसे उन्होंने सीखा कि हमने आने वाले दौर में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। लोगों में एक नया स्पिरिट आया जिसको रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहा गया यूरोप में। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चेंज आया इंग्लैंड के अंदर, रिलीजन में और पॉलिटिक्स में। किंग हेनरी एट मेड हिमसेल्फ द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। यानी कि उस दौर का जो बादशाह था किंग हेनरी एट, उसने अपने आप को चर्च का हेड बना दिया। किस चर्च का? चर्च ऑफ इंग्लैंड का। यानी उसने एक और नई चर्च बनाई इंग्लैंड के अंदर, कैथोलिक चर्च से हटकर। बिगनिंग ब्रिंगिंग चर्च एंड स्टेट टुगेदर। उसने चर्च और स्टेट को एक साथ मिला दिया, एक साथ ले आया। ठीक है, ही कट हिज कनेक्शन विद द कैथोलिक चर्च। उसने कैथोलिक चर्च से अपना कॉन्टैक्ट जो था बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एंड द पोप इन रोम। और जो पोप मौजूद था रोम के अंदर, क्योंकि वो था ना कि वो मरकज़ था क्रिश्चियनिक चर्च का। ठीक है, रिएक्शन अगेंस्ट द कैथोलिक पार्ट्स ऑफ यूरोप, प्रोटेस्ट। कहते हैं कि अगेंस्ट ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेंटिज्म जो था ना, टेस्ट करने लगे कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एंड बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड गेव अ वोल न्यू विजन ऑफ अ मैन रिलेशन विद गॉड। ठीक है, और इन चीज़ों ने, क्योंकि लोगों ने जो है चर्च की सच्चाई देख ली थी, उनको चीज़ें समझ आने लग गई थी, तो वो जो थे ना चर्च के ख़िलाफ़ निकल आए और लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा जो है ना, कह लो कि तब्दीली आने लग गई थी। कैथोलिक चर्च से लोग चलने लग गए क्योंकि उन्हें पता था इन्होंने बड़ा बुरा किया है हमारे साथ। द किंग और क्वीन बिकम द ह्यूमन ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ वो वॉज क्लोज टू गॉड। अब जो थे ना कैथोलिक चर्च का जो इंचार्ज था ना, किंग और क्वीन ने संभाल लिया कि जी हम सबसे ज़्यादा करीब हैं उसके गॉड के। एट द हेड ऑफ द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग विच लेट डाउन टू द रेस्ट ऑफ मैन काइंड एनिमल्स एंड इंस्पेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो किया था किंग हेनरी एट ने, वो इसलिए भी किया था क्योंकि क्रिश्चियनिटी में उसकी कोई औलाद नहीं थी और क्रिश्चियनिटी में एक शादी के होते हुए आप दूसरी शादी कर नहीं सकते थे। ठीक है, तो वो दूसरी शादी करना चाहता था। इस वजह से उसने क्या किया कि जो बाइबल थी उसने उसको भी चेंज कर दिया अपने हिसाब से। उसके जो रूल्स थे ना, उनको उनके साथ रद्दोबदल कर दिया, उसने उनको चेंज कर दिया और एक चर्च ऑफ इंग्लैंड बना लिया। यानी कि जो उसके
हुक्म के मुताबिक जो है ना वो रूल्स जारी करे, उसके हुक्म के मुताबिक उसमें चीज़ें हो। नो डाउट कि लोग बदल रहे थे, क्योंकि चर्च ने अच्छा नहीं किया था, कैथोलिक चर्च ने, लोगों को शऊर आ गया था। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया जब किंग हेनरी 8 ने एक चर्च ऑफ इंग्लैंड बना लिया, क्योंकि आने वाली जो नस्ल थी उनके जो दिमाग में से पुराने कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल वॉश आउट हो गए और एक नया कॉन्सेप्ट बन गया। इस तरह कैथोलिक चर्च की सियासत ख़त्म हुई और चर्च ऑफ इंग्लैंड जो थी ना, उसने वो जो चीज़ थी संभाल ली। मानने वालों ने फिर भी कैथोलिक चर्च को माना, लेकिन जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने इसको मानने से इनकार किया और उन्होंने बेहतर ज़िंदगी जीनी चाही। तो उन्होंने कहा कि रूल्स वही होते हैं जो इंसान को खुश रखते हैं, ऐसे कोई रूल्स नहीं खुदा ने बनाए जो इंसान को अजियत दें। होप सो आपको वीडियो आई होगी, और अगर पसंद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे उस पर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।